देखो बेटा, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, ये एट्थ क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। एट्थ में भी, नाइन्थ में भी, टेंथ में भी, इलेवेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी, हर क्लास में ना इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप ट्वेल्थ से आगे भी जाओगे ना, तब भी ये टॉपिक काम आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को ना ध्यान से पढ़े। ये टॉपिक हर क्लासेस के लिए है। वैसे आज हमारा बेसिकली जो मैथ स्टार्ट करा जा रहा है, जो ये वीडियो बनाई जा रही है, वो इलेवेंथ क्लास के लिए है। इलेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। जो ये सेट्स चैप्टर है ना, वो भी इसी पे बेस्ड है। जो स्टार्टअप है हमारा, इसी बेस पे ही है। तो आओ देखते हैं। इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं हम। तो इंट्रोडक्शन का नाम जो हमारा है वो नंबर सिस्टम है। भाई, हम जो नंबर्स का एक सिस्टम है ना, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इन नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो है नेचुरल नंबर। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिट, मतलब वन से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक मर्जी ले जा सकते हो आप। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट। जो इन्फिनिट है ना, उसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। उसका साइन होता है 8। 8 को लिटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है। उसी तरह बेटे बात करते हैं होल नंबर की। नेचुरल नंबर और होल नंबर में माइनर सा डिफरेंस है। क्या? होल नंबर में जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। अगर जीरो आ जाए तो वो होल नंबर है, जीरो ना आए तो वो नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। आई होप समझ में आया होगा। 9 10th में क्वेश्चंस आते हैं क्या कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 टू इनफाइनाइट तक है, इन्फिनिट तक है ना। उसी तरह होल नंबर में जीरो भी है, जीरो भी है ना, लेकिन 1 से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्डली इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स अपोजिट है। एक 2 के टेबल में जाता है और एक 2 के टेबल में नहीं जाता। अब पता कैसे चलेगा? अब देखो, इवन में क्या है? 1 2 3 4 4 है ना, तो मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2। इट मींस इवन नंबर कौन से है जो डिविजिबल बाय 2 है? 2 का टेबल पूरा लिख दो ना भाई। 2 का टेबल जो है पूरा इवन नंबर है। लाइक 2 4 6 8 10 अप टू कहां तक जाएगा? आप भी जानते हो, इन्फिनिट तक। ओके बेटा, अब इवन नंबर हो गया। ओड नंबर जो इनसे अपोजिट है, लाइक 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। समझ रहे हो बेटा? अब उसके बाद नेचुरल, होल, इवन और ऑड के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है? पी बाय क्यू। समझ रहे हो? एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक, तो इसका मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपसे 9th क्लास में एक क्वेश्चन पूछा भी गया बुक में, एक्सरसाइज फर्स्ट में, कि 0 इज 0 अ रेशनल नंबर? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 के बाय, 0 तो ऊपर है ना, बाय में तो 1 है ना। मैंने क्या बोला है? नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 99% आर नंबर इन मैथमेटिक बुक्स आर रेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर सिर्फ 1% है। 1 भी नहीं कह सकते।
अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? अब देखो 1 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, ये सब रेशनल है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो इनफिनिट है ये नहीं है, क्योंकि इनफिनिट का मतलब क्या होता है 1/0, ये हमारा रेशनल नहीं है, समझ रहे हो। तो उसके बाद इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? लिख सकते हैं √2, √3, √5, √7, जितने भी रूट वाले हैं ना वो इरेशनल है। जिनके साथ में आइटा आ जाए, 11th में आप आगे करो, जिनके साथ में थीटा आ जाए, पाई आ जाए, ये सब। ऐसा नहीं है पाई की वैल्यू 22/7 रख के आप उसको रेशनल बना दोगे, नहीं, गलत। पाई इज द इरेशनल नंबर, ठीक। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने ग्राफिकल पोर्शन में किया भी होगा, इस तरह से यहां 0 होता है, या -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये पॉजिटिव क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दिस वन इज द नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बन जाएगा? इंटीजर। 0 इज नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, 0 नहीं है किसी में भी, 0 न्यूट्रल है। बहुत से बच्चे 0 पॉजिटिव में ले लेते हैं, नहीं, गलत है, 0 इज द न्यूट्रल। आई होप समझ में आया होगा। अप टू पॉजिटिव इन्फिनिट, अप टू नेगेटिव इन्फिनिट, क्लियर। रियल नंबर, रियल नंबर का बेसिकली क्या है? 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, आपको रियल नंबर के बारे में बताना है ना। रियल नंबर्स इज द ऑल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब 99% रेशनल, 1% इरेशनल, दोनों को मिला के रियल नंबर। रियल नंबर में सब आते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो है बेटे जो अपने टेबल पे जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हर बच्चा 1 बोलता है, 1 नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं, जो अपने टेबल पे जाए, लाइक एस 2, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिट, ओके। लास्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल पे भी जाए, मतलब प्राइम का अपोजिट। प्राइम का अपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो बेटा ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसे ध्यान से अपनी फेयर नोटबुक पे रखिए, लिखिए, ताकि हर क्लासेज में आपको याद आए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कहीं भी, अप टू इन्फिनिट, समझ रहे हो। तो इसे अपने ऐसी जगह पे रख लो जहां पे आपको कभी भी देखना हो ना, आपके काम आए। तो आज ही क्लास में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 11th क्लास का सेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मोर वीडियोस देखने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।